चलिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं दो आपके लिए, जिनका आंसर आप देखते ही पता कर सकते हैं क्या आने वाला है। 1 सेकंड या 2 सेकंड का आंसर है, लेकिन आंसर तक पहुंचने से पहले मैं आपका इसका बिल्कुल बाकायदा कंसेप्ट समझाऊंगा कि सॉल्यूशन होना कैसे है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप इसका सॉल्यूशन वहां करेंगे ही नहीं, सिर्फ देखते के साथ ही टिक मार देंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इसे ध्यान से समझिए। मैं 2 क्वेश्चन लाया हूं और दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको बताऊंगा कि क्या आने वाला है, एकदम डायरेक्ट। लेकिन पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए, पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए कि आखिर सॉल्यूशन होना कैसा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट इसका आंसर एग्जाम में कैसे देना है। और आपको अगर अच्छा लगे मेथड तो मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लाया हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है, देखिए, हमें समीशन के बराबर 1 से 6 तक साइन 2 पाई के अपॉन 7 माइनस आई कॉस 2 पाई के अपॉन 7 की वैल्यू फाइंड करनी है कि आखिर इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। -1 0 माइनस आई और आई, यह आया था आईआईटी में भी आया था, जेईई में भी आया हुआ है और एआईट्रिपल में भी आया हुआ है क्वेश्चन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं और इस दोनों को हम करेंगे और समझेंगे कि आंसर जो है एग्जाम में जल्दी से हम कैसे देने वाले हैं। फिलहाल तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताने वाला हूं आपको कैसे देंगे। देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, हम कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक काम करिए, देखिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहां से माइनस आई कॉमन लेंगे क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की हमें फॉर्म बनानी है। तो यहां से हमने माइनस आई कॉमन लिया, ये लिया, तो यहां पे क्या बचेगा, समीशन के बराबर 1 से 6 तक क्या बचेगा, यहां पर cos 2 पाई के अपॉन 7 और माइनस आई कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा प्लस आई, क्योंकि माइनस आई नीचे जाएगा और वहां आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो प्लस आई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई के अपॉन 7। यहां तक तो आपको कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए और आंसर भी यहीं से आने वाला है। पहले स्टेप से ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि आखिर क्या आने वाला है, वो मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूं। फिलहाल तो हम आगे करने वाले हैं। देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, समीशन के बराबर 1 से लेकर 6 तक cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ई की आई थीटा बन जाएगा, ई की पावर में आई 2 पाई अपॉन 7 और के। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर लेट कर लीजिए थोड़ा सा, हम इसे सोल्व करने वाले हैं। हमने लेट कर लिया कितना, ई की पावर 2 पाई आई अपॉन 7 को क्या मान लेते हैं, चलिए पी मान लेते हैं। ई की पावर 2 पाई अपॉन 7 को पी मान लेते हैं, तो ये पी की पावर कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पी की पावर के हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं पी की पावर के। इसे एक्सपेंड कर दीजिए, अब माइनस आई, इसे एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, के बराबर 1 रखेंगे तो पी, फिर के बराबर 2 रखेंगे, पी स्क्वायर, पी की 3, पी की 4, पी की 5 एंड पी की 6। ये एक आपकी जीपी चल रही है। जीपी की ये कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म का सम निकालने वाले हैं। कितना आ जाएगा, माइनस के आई कितना हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होने वाली है। पी क्या है, लेस देन है 1 से। अब आगे देखिए, जरा ध्यान से समझिए मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूं। माइनस आई, पी को अंदर ले जाइए, पी माइनस पी की पावर 7 अपॉन 1 माइनस पी माइनस आई, पी की 7 की वैल्यू लगाइए। पी की 7 के मतलब इसकी पावर 7, जरा यहीं पे समझ लीजिए। पी की 7 यहां पर निकाल लेते हैं। पी की 7 निकालना, कितना निकालना, पी की पावर 7 निकालना। तो पी की 7 का मतलब इसकी पावर 7, और जब इसकी पावर 7 करूंगा, इसकी पावर 7 करूंगा तो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ई की पावर 2 पाई आई, और ई की आई थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कोई समस्या नहीं है यहां तक। cos 2 पाई कितना होता है, -1 होएगा, cos 2 पाई 1 हो जाएगा, sin 2 पाई 0 हो जाएगा। तो p की 7 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1 आई। cos 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, cos पाई -1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये आपके पास कितना आ गया है,
जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया आपके पास p और ये कितना आ गया 1, p माइनस 1 अपॉन 1 माइनस p। हम क्या करेंगे माइनस आई, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे से, p माइनस 1 नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 1, और जो माइनस कॉमन लिया जाता है यहां लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कटा, कटा या नहीं कटा। अब देखिए यहीं पे आपको समझना है कितना आया माइनस आई आया, और मल्टीप्लाई कितनी आई है माइनस 1 से आई है। बस यही आंसर है, यही आंसर है। माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा प्लस के आई आ जाएगा। यही कंसेप्ट आपको समझना, सिर्फ ये लास्ट लाइन ही आपको याद रखनी है क्या कि माइनस 1 ही आने वाला है, माइनस 1 ही आने वाला है। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर हमारे पास क्या आया, कितना कितना आया आपके पास, ये आया आपके पास आई। कितना आया इसका आंसर आई आया। अब मैं आपको जरा ध्यान से समझा देता हूं, समझ लीजिए। अब मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर मैं 1 सेकंड में दूंगा, पक्का 1 सेकंड में देंगे, पक्का 1 सेकंड का ही क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का है ही नहीं। देखिए कंसेप्ट क्या है, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए यहां से आप माइनस आई कॉमन लेंगे, लिए आपने माइनस आई कॉमन क्यों लिए, क्योंकि आपको cos थीटा प्लस का sin थीटा की फॉर्म बनानी है। ठीक, अब उसकी मल्टीप्लाई आपको कुछ नहीं करनी, माइनस 1 से करनी है, कुछ नहीं करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना। तो जब माइनस आई की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करूंगा तो क्या आएगा प्लस का आई आएगा। तो इसका आंसर क्या आया आई आएगा। नहीं समझ में आई बात, चलिए अभी कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आई तो देखो इसे हम सोल्व नहीं करेंगे और इसका आंसर डायरेक्ट देंगे। इसे हम बिल्कुल भी सोल्व नहीं करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को हम बिल्कुल सोल्व नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है, k बराबर 1 से लेके 10 तक का सम निकालना है। ठीक है निकालेंगे। हमें cos थीटा प्लस के sin थीटा की फॉर्म बनानी है, क्योंकि आई थीटा बनाना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आई कॉमन लेने वाले हैं। तो जब आई यहाँ से कॉमन लूंगा, ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ से कॉमन आएगा, जैसा आई आया, यहाँ से क्या आया था माइनस आई आया था, उसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी है माइनस 1 से करनी है। उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है माइनस 1 से करनी है, क्योंकि लास्ट में ये माइनस 1 आने ही वाला है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में लास्ट में माइनस 1 ही आने वाला है। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई किससे करूंगा माइनस 1 से करूंगा, और जब माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कौन सा इसका आंसर क्या आने वाला है माइनस आई आने वाला। कितना आने वाला माइनस आई। नहीं पकड़े अभी भी आप, इसकी ट्रिक नहीं पकड़े ना बिल्कुल भी, सिंपल सी ट्रिक है भाई। माइनस आई यहाँ से कॉमन ले लीजिए और माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई यहाँ से कॉमन आएगा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया माइनस आई आया। तो इसका आंसर क्या हुआ ये वाला ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई आपको बात, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देखो 11 देगा आपको, यहाँ पे एक कम देगा संख्या। देखिए यहाँ पे कितना 6 है तो यहाँ पर 7 दे देगा, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर 10 कर देगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कुछ और कर देगा 9 कर देगा। मतलब कंसेप्ट यही है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कंसेप्ट यही है कि आप यहाँ से cos थीटा प्लस के आई sin थीटा की फॉर्म बनाएंगे, यहाँ से माइनस आई कॉमन लेके और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे माइनस 1। नहीं आया समझ में? आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोशिश भी करिए मैंने समझाने की। चलिए इतना ही रहने देते हैं और वेट करिए मेरा नया कुछ लाने के लिए। नमस्कार।